इसलिए बनवाया था कि घर का बेटा, गरीब का बेटा मशीन से और पेटी से राजा बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दलाल, ओवैसी जैसे दलाल जो हमारे गरीबों का वोट, मुस्लिम समाज का वोट, दलितों का वोट जो बांटने का काम कर रहे हैं, वो समझो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव हुआ, 100 सीटों में कितनी वोट सीटें आई? रेखा जी कितनी सीटें आई थी? 90 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। 100 में से 90 सीटें लगभग आना कितनी गलत बात है, क्योंकि छोटे छोटे लोगों ने वोट को बांटने का काम किया, विपक्ष को कमजोर करने का काम किया। मैं विपक्ष की और प्रशासन की, सरकार की बात नहीं कर रहा। मैं कहना चाह रहा हूँ, जितनी छोटी छोटी पार्टियों को तुम वोट दोगे या छोटे छोटे नेताओं को वोट दोगे, तुम्हारे वोट खराब होगा और भारतीय जनता पार्टी की झोली में ताकत बढ़ेगी। 90% लोग वोट जीतेंगे। वो लोग चाहते हैं, हमारे कई दलित समाज के नेता बन रहे हैं, दलित समाज को गुमराह कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। के निर्माता, संविधान शिल्पी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। संगठित होना और संघर्ष करना और अपने अपने क्षेत्र में नेता बनो। हम आपको पढ़ाने का काम करेंगे। किसी बेटी के पास शिक्षा के पैसे नहीं हो, विवेक बंसल साहब जैसे लोग, नारायण जी जैसे लोग, रेखराज जी जैसे लोग, हेमंत जी जैसे लोग, अशोक जी जैसे लोग, राकेश जी, सुरेश जी, यूनुस जी, शीला जी, नरेश जी, राजोरा जी, सब लोग हमारे, अशोक दामला जी, सब लोगों से भीख मांगने का काम मैं करूंगा। मीडिया वालों से भी भीख मांगने का काम करूंगा। हम उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे शिक्षा में और नेता बनने में। अब आज सब लोग अपने हाथ में बाबा साहब की फोटो उठाकर आज संकल्प करेंगे, क्या हम लोग अपने ताकत बढ़ाने के लिए अपने लोग को मेंबर पदाधिकारी बनाएंगे? बताओ, हाथ उठा के बोलो, बनाओगे? पदाधिकारी बनाओगे? बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उतनी फोटो ले जा सकते हो और अपनी फोटो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, भीम बटालियन जिंदाबाद, भीम बटालियन जिंदाबाद, भीम बटालियन जिंदाबाद, भीम बटालियन जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम, जय। जो प्रोग्राम रखा गया जिसमें कि दूसरे प्रदेशों से भी काफी लोग आए हैं, आपके स्थानीय सभी लोग यहाँ मौजूद है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आज मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पाखंडी लोगों ने गौशाला के नाम से गरीबों को लूटने का काम करते थे और गौशाला के नाम से बहुत सारी पता नहीं कहाँ से गलत मूर्तियाँ लाके स्थापित की हुई थी। भगवानों के नाम से, देवताओं के नाम से दान के रूप में पैसा इकट्ठे करने का काम करते थे और दूसरे राज्यों में जा के ज़मीनें खरीदने का काम किया। गौ माता जिसको लोग बोलते हैं, वो गौओं को लाकर यहाँ जब मृत्यु हो जाती थी गौ की, तो यहाँ कई दिन बदबू आती थी। यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने भूमि चतर सिंह रछोया जो यहाँ की पार्षद रही हुई हैं, हमारे चेतन पिंगोले जी और हमारे साथियों को इन लोगों ने शिकायतें की और हम भारत सरकार के माननीय आयोग में गए। 2-3 साल हमने लड़ाई लड़ी। तो यहाँ के जितने भी देवी देवताओं के लिए हमने जो गायों का शोषण करने का काम करते थे उनको बाहर भेजने के लिए और पाकिस्तान जबकि भेजने की भी हमने कोशिश करी कि यहाँ के जो पाखंडी लोगों को पाकिस्तान क्यों ना भेज दिया जाए, और हमें 2-3 साल लग गई। आज आप देख रहे हो किस तरीके से बच्चे आज खेल रहे हैं। ये कानून बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान का उपयोग करते हुए भूमि चतर सिंह रछोया और हमने मिलकर, भूमि बटालियन के पदाधिकारियों ने मिलकर के यहाँ पार्क का निर्माण कराने का काम किया। और आज यहाँ के क्षेत्र का ना निगम पार्षद ये कह सकता कि हमने मदद करी, ना विधायक कह सकता कि हमने कोई मदद करी, और सांसद को 2 साल होने वाली है, उन्हें पता नहीं है कि कौन सी सरकार ने कब पास किया, कब वर्क ऑर्डर हुआ और कब ये बन गया। तो हम देश के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी बाबा साहब के संविधान के तहत विकास कार्य करवा सकते हो। अगर बेईमानों के खिलाफ आप लोग, विधायक, सांसद, पार्षदों के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ेंगे तो आप लोग नेता बन सकते हैं और विकास कितना भी छोटा हो या बड़ा हो आप करवा सकते हो। और समाज के लोगों से, हमारी देश के लोगों से प्रार्थना है कि आज भाईचारे को कायम करने के लिए किसी जाति धर्म की बात ना करें, हम हिंदू मुस्लिम सबकी एकता की बात करें और किसी को भी धर्म के खिलाफ ना बोले, जाति के खिलाफ ना बोले। बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया, सबको मिल के जुल कर
विकास करने का काम किया और वोट का अधिकार देकर सबको ताकत देने का काम किया। और आज की सरकार SIR ला के गरीबों का वोट को काटने का काम कर रही है। देश के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपना वोट कटने ना दें। अपने परिवार का लोग, अपने दोस्तों का लोग, अपने साथियों का लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, अगर तुम्हारा वोट रहेगा तो वोट मांगने वाला आदमी आपके यहाँ भीख मांगने के लिए आएगा। और जब भीख मांगने के लिए आएगा तो जीतने के बाद आप उसके खिलाफ जा सकते हो, अदालत में जा सकते हो, जनता की अदालत में जा सकते हो। लेकिन अगर आपका वोट नहीं रहेगा तो आप किसी के बीच में नहीं जा सकते। UGC लेके आए तो धर्म के अंदर बांटने का काम किया इस सरकार ने। UGC लाकर बड़ी जाति के लोग और छोटी जाति के लोगों को, OBC के लोगों को बांटने का काम किया। उत्तम नगर के अंदर एक बेटे की हत्या हो गई। अरे किसी भी हत्यारा हो, आपकी सरकार है, आप उनको सजा दीजिए। अगर आप सजा नहीं दे पा रहे तो आप कमजोर हो, आप फेल हो। जाति धर्म की बात करके धोखा देने का काम करते हैं। और बाबा साहब की जन्म जयंती पूरे देश में और पूरे विश्व के मनाई जाए, इस बात के लिए हम आज पहले ही एक दिन पहले प्रोग्राम करके हम ये संदेश, अपनी प्रार्थना, अपना मैसेज देना चाहते हैं कि हर क्षेत्र में, गली में, कूचे में, मोहल्ले में, गांव में, शहरों में, चाहे वो कॉलोनी शहर की हो, गांव की हो, और झुग्गियाँ हो, ढानी हो, मोहल्ला हो, सब लोग बाबा साहब को याद करेंगे और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत काम करेंगे और समानता के साथ भाईचारा बढ़ाएंगे। तो वो नेता भी बन सकते हैं और अपने साथियों को नेता बना सकते हैं। मैंने अनाउंस किया है कि जो भीम बटालियन का पदाधिकारी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो उसको 1-1 लाख रुपए का हम अनुदान देकर उनको ताकत देने का काम करेंगे, जिससे अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जीतकर वो समाज का काम करे और बेईमान भ्रष्टाचारियों को हटाने का काम करे। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान शिल्पी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन।